कमेंट सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें हम आपके कमेंट्स का जवाब वीडियोस के जरिए देते हैं। ये वीडियो स्पेशली एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे FED के हवाले से बनाई जा रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने FED किन प्लॉट्स पे करनी है, किन सिचुएशंस में पे करनी है और किन इंडिविजुअल्स ने कितने % पे करनी है। नंबर 1 पे है न्यू बुकिंग प्लॉट्स। अगर आप किसी डेवलपर से फर्स्ट टाइम प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, जैसे अभी DHA और CDA ने मिलकर मार्गला इंक्लेव लॉन्च किया, अगर आप मार्गला इंक्लेव का कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको बुकिंग वैल्यू का 3% FED पे करनी पड़ती है। नंबर 2 पे है पेमेंट प्लान जिन प्लॉट्स के चल रहे हैं, जैसे कि ओवरसीज DHA फेज़ 4 है, 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है और इस टाइम पे आप अगर उसको सेल करना चाहते हैं तो आपको बेचते हुए FED पे करनी पड़ती है। इवन कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी है, 2 साल का प्लान किसी का था उसने क्लियर कर दिया, वो पिक्चर वाला अलॉटमेंट लेटर लेना चाहता है, वो पिक्चर वाला लेटर लेने के लिए भी आपको FED पे करनी पड़ेगी। नंबर 3 पे है सर्विस बेनिफिट प्लॉट। सर्विस बेनिफिट प्लॉट जो कि आर्मी पर्सनस को सर्विस बेनिफिट प्लॉट अलॉट हुए हुए हैं, जैसे फेज़ 3 आर्मी एलोकेशंस की मिसाल है। वहाँ पे अगर कोई बंदा प्लॉट सेल करने जाता है तो जैसे अक्सर जो है वो आर्मी पर्सनस कहते हैं कि हम फर्स्ट अलॉटी हैं, हमें सर्विस बेनिफिट मिला हुआ है, जिस तरह हमें 236C की एग्जामेशन है, इस तरह FED की भी एग्जामेशन होगी। तो बिल्कुल भी एग्जामेशन नहीं है, आपको जो वैल्यू आपने इंस्टॉलमेंट जितनी आपने पे की हुई है उस वैल्यू का आपने FED लाजमी देनी पड़ती है। नंबर 4 पे है शिफ्टेड प्लॉट्स। ये एक नई परसों हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे कस्टमर है, उनका प्लॉट था DHA फेज़ 5 सेक्टर F1 में, उनका प्लॉट एक स्ट्रीट से शिफ्ट होकर दूसरी स्ट्रीट में चला गया, तो वो उन्हें नया लेटर लेने के लिए, रिवाइज अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए जब वो DHA में गए तो उन्होंने कहा जी आपको FED मस्ट पे करनी पड़ेगी। नंबर 5 पे आप जब कोई कमर्शियल प्लॉट जो है परचेज़ करते हैं उस टाइम पे भी आपको कमर्शियल प्लॉट के लिए भी FED मस्ट देनी है। इन शॉर्ट आप किसी बंदे को भी, कोई भी शख्स जो है वो FED से बरी ज़िम्मा नहीं है, सबको ही पे करनी पड़ती है। अच्छा, एक और है कि अगर आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है वो उसकी डिफरेंट परचेज़ है। जैसे आप अगर फाइलर हैं तो आपको 3% देनी पड़ती है, लेट फाइलर हैं तो आपको 5% देनी पड़ेगी FED, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 7% देनी पड़ती है। इसी जगह पे एक और होता है कि अक्सर जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है, उनका 183 डेज़ का टेन्योर होता है कि पाकिस्तान से 183 डेज़ आप बायर हैं, आपके पास नाइकॉब है, तो आपको 236 के या C पे करते हुए आपको फाइलर सवर किया जाता है। तो FED में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ के ओवरसीज़ हैं तो आपको एज आ नॉन फाइलर आपको 7% देना पड़ेगा, या आप फाइलर होंगे तो वो लेट फाइलर कंसिडर होता है आजकल। अगर आप फ़ौरन ही फाइलर होते हैं तो आपको 5% उस FED पे करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।